ये आपकी स्क्रीन पे रहे इनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, जो हमने बताए थे वो इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। ऑल आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, और एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते थे, समान होते थे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। उसके बाद समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स आर सेम बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक, दे हैव सेम एटॉमिक मास। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, ठीक, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है तो समान तो हो गई। द पोजिशन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज सेम। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, और पीरियोडिक टेबल में हम हाई स्कूल पढ़ चुके हैं कि हम एटॉमिक नंबर के ही हिसाब से रखते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो एक ही जगह एक ही पोजीशन पे जाएंगे, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहा ही गया है। सम आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, जो आपका ट्राइटियम है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, और ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो आते हैं वो आ जाता है आपका संधारिक क्या होते हैं, इसको कहते हैं आइसोबार क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, उनको क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार, ठीक, समधारिक यानी भार समान होगा, बार इक्वल होगा, तो इसलिए इनको कहा गया आइसोबार। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम है, ठीक, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये अलग है, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, ये एक ही एलिमेंट नहीं है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु लिखाएंगे, सोच लीजिए, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उनको हम क्या कहते हैं, समभारित कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, लक्षण की बात की जाए, तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरी बात, ऊपर इनका एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, इनका परमाणु भार समान होता है, इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, इसीलिए इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक। अब उसके बाद इनका आवर्त सारणी में स्थान, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनकी जो आवर्त सारणी में स्थिति होगी, आवर्त सारणी में स्थान होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आइसोबार्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट, ठीक है। इनमें प्रोटॉन की संख्या भी डिफरेंट होती है। तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब आपका आइसोबार हो गया और आइसोबार लक्षण हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक। अब आता है आपके पास, अब आते हैं आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं वो भी हम देख लें। आइसोटोन्स जो हैं, इसे हमने ऐसे समझ अच्छा से आया कि एक ही एग्जाम्पल हमने ले रखा है। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमारा टॉपिक आया आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या, पहले हम इस पर ध्यान दें। सिलिकॉन का 14 होता है नीचे, और यहां होता है इसका फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, और ये ऊपर 32 होता है, इसका 31 होता है, इसका 30 होता है। देखो ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, यानी ये एटॉमिक नंबर है, और इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। ये जो ऊपर रखा जाता है, हमने पढ़ रखा है कि ZA = होता है Z + A। तो अगर हम कहें
कि z प्लस एन, z प्लस एन, अगर हम कहें n इक्वल टू कितना होगा तो आप कहोगे a माइनस जेड। तो हम यहां पर n निकाल लें, n इक्वल टू क्या होगा, आपने कहा a माइनस जेड। अब इसका हम a माइनस जेड करें, a का मतलब जो ऊपर रखा है 30, z ये 14, कितना आया 16 आया 16। इसका निकालें, इसका कितना 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा 16। इसका निकालें 32 माइनस 16 आया। हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 16। तो सिलिकॉन हो, फास्फोरस हो या सल्फर हो, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 6 7, इसमें भी 7 आएंगे। ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। तो ये दोनों आइसोटोन्स हैं, ये 3 आइसोटोन्स हैं, ये 3 समन्यूट्रॉनिक हैं और ये भी समन्यूट्रॉनिक है। ठीक, तो समन्यूट्रॉनिक डिफिनीशन क्या हो गई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नोन एज आइसोटोन्स। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये रहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर नोन एज आइसोटोन्स। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल ये आप ये लिख लेंगे। ठीक है, ये है और ये एग्जाम्पल, ये नहीं, वो किसके हैं, वो ऊपर वाले के, ये चीज। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल कुछ था नहीं, उसको पढ़ना नहीं है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा वीडियो आप देखते रहिए, थोड़ा सा लाइक वाइक करते रहिए। आप लोग तो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं हो, सबसे ज्यादा पीछे आप ही लोग क्लास चल रहा है नहीं।